आज किसी माइक लाल में दम एक होमगार्ड को जरा टच करके देख ले, जोगी सरकार, जोगी जी का बुलडोजर उसके दरवाजे पर पहुंचेगा। अखिलेश यादव अपने समय में सिर्फ गुंडों का विकास किए हैं, इस शासन में सर समाज का विकास हो रहा है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सबके लिए काम करी। योजना में कोई ये नहीं है कि फलाने को मिलेगा, सबको योजना दिया जा रहा है। लगभग 8-9 वर्षों में देखें जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त हुई है। जहां मैं खड़ा हूं ये लखनऊ की सरजमीन है। जब 2017 से पहले का यहाँ का माहौल देखेंगे तो यहाँ भी एक खौफ था, एक माहौल था। लोग वसूलियों पे निकलते थे, लोग जाके थानों में बैठ जाया करते थे, गालियाँ दिया करते थे, लोग वहाँ से भी वसूली किया करते थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई तो उन्होंने क्या काम किया कि साफ सुथरी सरकार को ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाना है। और आप इन लगभग 8-9 वर्षों में देखें जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, जिस तरह से भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, जिस तरह से यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त हुई है। जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होगी जाहिर सी बात है विकास वहीं होगा। इसी लखनऊ में सीओ को वो घसीटा जाता था, बोनट पर घसीटा गया, सीओ जान बचाया है। आज किसी माइक लाल में दम एक होमगार्ड को जरा टच करके देख ले, जोगी सरकार, जोगी जी का बुलडोजर उसके दरवाजे पर पहुंचेगा। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, आम पब्लिक खुशहाल है, अमन चैन कायम है। इसी चौराहे से जो अटल चौराहा है, तब हजरतगंज चौराहा हुआ करता था, मोबाइलें छीनी जाती थी, आज तक नहीं मिली। आज के डेट में अगर मोबाइल किसी चोरी हो जाता है तो आपको 48 घंटे के अंदर उस आदमी को मोबाइल मिल जा रहा है। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, दंगा राज खत्म है, गुंडा राज खत्म है और यहाँ पर एकदम सब चंगा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बुलडोजर, आपने बुलडोजर की बात की है, तो बुलडोजर कहते हैं कि एक विशेष समुदाय पर चलता है, ठाकुरों पर नहीं चल रहा है, केवल यादव मुसलमान पर ही चल रहा है। अखिलेश यादव न तो विपक्ष की भूमिका यहाँ निभा पा रहे हैं न वहाँ निभा पा रहे हैं, उनको जानकारी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बंद कमरे में। आप देख लीजिए कि यह योगी सरकार ये जात बिरादरी की राजनीति नहीं की है, जो गुंडाई किया है हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हर वर्ग के लोगों पर बुलडोजर चला है। जो लोग गुंडाई किए हैं, समाज को परेशान किए हैं, समाज में दहशत बन के घर में बुलडोजर चला है, वो चाहे ठाकुर हो। और अपराधियों का जाति से न जोड़ना चाहिए। हो सकता हो कि चुनाव हारता देख अखिलेश यादव एक और बना दे, समाजवादी गुंडा महासभा, उनका और भी संगठन है, तो हो सकता है समाजवादी गुंडा महासभा भी बनावे वो। बिल्कुल, अभी हाल ही में कप सिरप मामला चल रहा था। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि समाजवादी जितने भी अगर लिप्त हैं तो उन पे कार्रवाई हो, उन पे बुलडोजर चले। तो आखिर योगी सरकार जो बुलडोजर क्यों नहीं चला रही, लगातार अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं। बटन नहीं है, जांच हो रही, जांच प्रक्रिया, कोई निर्दोष न फंसने पावे, जांच प्रक्रिया चालू है। और जिस दिन जांच पटल पर आ जाएगा, निश्चित रूप से अखिलेश के कहने से नहीं, बाबा का दिमाग है, वो तुरंत चलेगा, उनको कहना नहीं पड़ेगा। सरकार योगी राज है और वहाँ चलेगा। बिल्कुल, अगर योगी आदित्यनाथ कोई कानून लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद जो है अखिलेश यादव अगर सीएम रहते हैं तो वो एक्सक्यूज़ लेकर के आ जाते हैं, कारण ढूंढते हैं। अखिलेश यादव की सरकार जब थी, जब कानून लाते थे यष्टि हो जाता था, चाहे वो मुसलमानों के हितों की बात होती थी, चाहे आम जनता की होती थी, स्थगन आदेश मिल जाता था हाई कोर्ट से। आज के डेट में क्यों नहीं स्थगन आदेश हो रहा है? और एक जो है, और ये भी जाति नहीं, पूरे गरीब समाज देखा जा रहा है, सबका भला हो रहा है। अब अखिलेश का कहना है कि उनका चिट्ठा खुल रहा है। अखिलेश यादव अपने समय में सिर्फ गुंडों का विकास किए हैं, न कि सर्व समाज का विकास। इस शासन में सर्व समाज का विकास हो रहा है। मुस्लिम समाज का विकास हो रहा है। जिस तरीके से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम वोटर से बनी है, मुस्लिम वोटर समाजवादी की देन है। हाँ, ये तो बात सही है कि पिछले सरकार में समाजवादी की सरकार जो बनी थी मुसलमानों के वोटों से बनी थी, लेकिन आज के डेट में मुसलमान सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहा है। कारण शिक्षा, अगर एजुकेशन लोन, अगर गरीब आदमी IAS PCS का काम जो है बनना चाह रहा है, गरीब छात्र, उसके लिए एजुकेशन लोन है, तमाम ऐसे लोन हैं और पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो रही है। यहाँ तक कि आज देखेंगे आज के डेट में कि जो लड़का जो है गुलेल लेकर घूमता था, आज गुलेल समझ रहे हैं ना, आज वो कंप्यूटर और कैलकुलेटर लेकर घूम रहा है।
क्या लगता है कि बुलडोजर नीति सही है सरकार की उत्तर प्रदेश? 101% सही है बुलडोजर नीति, ऐसे ही काम होना चाहिए। फैसला ऑन द पास्ट, और क्या। माफियाओं में डर का माहौल बुलडोजर हो सकता माफियाओं की कमर टूट गई है, डर का माहौल है। कुछ माफिया तो अब तो वो अपना ढाबा चलाने पर लग गए हैं और सब हो गए हैं, और कुछ जो बचे हैं कुछ हैं वो भी शुरू कर देंगे। जिस तरीके से बंगालियों को, पश्चिम बंगाल जो लोग बसे हुए हैं यहाँ पर, बांग्लादेशी, पश्चिम बंगाल नहीं, क्षमा चाहेंगे, बांग्लादेशी जो बसे हुए उनको उत्तर प्रदेश निकाल कर भगा रही है यहाँ से, तो क्या ये नीति सही है? क्या लगता है आपको? ऐसा ही सही है, एकदम चिन्हित होना चाहिए। रोहिंग्या हुए चाहे पाकिस्तानी हो, यहाँ पर रह कर उपद्रव करे, अच्छी बात नहीं है। SIR जो लागू है, गहन परीक्षा, निश्चित रूप से ये लोग जेल जाएंगे, और हमारे यहाँ तो बन भी गया है डिटेंशन सेंटर। क्या आप SIR के सहमत में? बिल्कुल समझ, SIR होना चाहिए। इसके पूर्व में कई बार SIR हो चुका है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार की है ना, अन्य सरकारें कई बार कर चुकी हैं, और लेकिन वहाँ हल्ला नहीं हुआ है। अब बीजेपी चूंकि खोज कर रोहिंग्या वालों को निकाल रही है। कलकत्ता में क्यों ममता घबराई हैं कि उनका जो है बांग्लादेशी मतदाता पर वो चुनाव जीती थी, अब यहाँ ओरिजिनल सरकार हिंदुस्तानी मतदाता पर बंगाल में बनेगी। इस नाते वो परेशान है, क्योंकि SIR की देन है कि घबराहट बढ़ गया है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वोट कट गए हैं SIR से, तो उसमें अखिलेश यादव को क्यों दिक्कत हो रही है? उनको क्या परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी की वोट कटा, हमारे नेता हम लोगों को सचेत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत कर रहे हैं कि आप लोग लग जाइए अपने आदमी। इनको जो है हम बता दें, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बाहुल इलाके में BLA 2 नहीं मिल रहे हैं। BLA 2 समझ रहे हैं? BLA 2 नहीं मिल रहे हैं। वो हम ऐसे जगह से, मुस्लिम बाहुल इलाके से मैं हूँ, तुर्कमानपुर, पहाड़पुर, रसूलपुर, ये सब ले लीजिए। मुसलमान बेचारे पन्ना ले घूम रहे हैं, कोई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनको बताया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका फार्म भरे, फार्म जमा किए, और पूरा दिखाए भैया आपका नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको, कानून व्यवस्था की बात की जाए उत्तर प्रदेश में कैसा है कानून व्यवस्था? भारतीय जनता पार्टी, चाहे योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है। मैं जावेद कमर खां बोल रहा हूँ, बाकी बलिया का रहने वाला हूँ। और जो आपने कहा जो अभी लाइन आर्डर के बारे में, अखिलेश जी लाइन आर्डर पे ही फेल हो गए। उनके राज में दंगा, लूट पाट, बलात्कार जैसे समस्या, तमाम समस्या उनके सरकार में हुई। इसीलिए सरकार अखिलेश यादव को फेल हो गई। जो जातवाद पे, केवल एक जात के नाम पे वो सरकार चलाते थे, अखिलेश यादव यही फेल हो गए। अखिलेश जी फिर आने वाले हैं नहीं। ये सरकार जब भी आएगी 2027 में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और मोदी जी के नाम पे ही सरकार बनने जा रही है फिर दोबारा। बिल्कुल। क्या परिवारवाद को जनता नकार चुकी है? नीति को चाहिए या परिवारवाद को? परिवारवाद को जनता नकार चुकी है, जनता इनको देख चुकी है। ये तो जो 2012 में सरकार बनी, इनके पिताजी के नाम पे बन गई। ये कभी CM अब आने वाले भविष्य में बनने वाले नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं बागी बलिया की धरती से बोल रहा हूँ, मैं लखनऊ की सरजमी पे आया हूँ। मैं बता रहा हूँ अखिलेश यादव को टीका लगने वाला भय नहीं। उत्तर प्रदेश की कोई भी कौम, जात, धर्म सब उनको नकार दी है। मतलब सर्व समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छी चला रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे चला रही है, सबके लिए काम कर रही है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सबके लिए काम कर रही है। योजना में कोई ये नहीं है कि फलाने को मिलेगा, सबको योजना दिया जा रहा है, सबको योजना दिया जा रहा है। क्या योगी सरकार जो बुलडोजर चलाती माफियाओं पर, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है माफिया मुक्त हो चुका है? बुलडोजर चलेगा चाहे कोई कौम का हो। मैं नहीं कह रहा हूँ केवल उसी मुसलमान पर चल रहा है बुलडोजर जो मुसलमान उपद्रव करने के लिए तैयार है योगी सरकार के लिए। उसी मुसलमान पर बुलडोजर चल रहा है। किसी का जमीन, कहीं बंजर जमीन हड़प के रखे हैं, नाजायज तरीके से पैसा कमा कर मुसलमान रख के उन्हीं पर बुलडोजर चल रहा है। क्यों नहीं मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है? क्यों नहीं हमारे पर चल रहा है? क्यों नहीं और मुसलमानों पर चल रहा है? बंगाल के अभी अमित शाह ने बात की है, ममता जी, तो मैं बता देना चाहता हूँ आप मीडिया बंधु भाई, 2026 में 7 नमन हो जाएंगी ममता बनर्जी जी, 7 नमन ममता दीदी फिर बंगाल में 26 के बाद दिखाई नहीं देगी। मतलब 26 में भारतीय जनता पार्टी वहाँ आ रही, सरकार बना रही है। ये मैं कह रहा हूँ सरकार बना रही है। भाई अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी के जिम्मेवारी पे
बंगाल में सरकार बनने जा रही है। ये 2026 में ममता दीदी सत नमन हो चुकी है। कैसे बन जाएगी? वो तो कह रही हैं कि अमित शाह को हम जनसभा नहीं करने देंगे, हम चाहें तो उनको कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। भाई अमित शाह जी कहे ना, उत्तर प्रदेश की जनता जब जाएगी, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जाएगी तो ममता दीदी आँख खड़ा करने लायक नहीं रहेगी। ममता दीदी अपने घर में जो बोल रही हैं, बहुत जल्द वो जेल जाने वाली है, उन पर जांच बैठने वाला है, इसलिए बहुत वो घोटाला किए हैं। ममता दीदी बहुत घोटाला किए। मतलब ये डर का माहौल है, डर बोल रहा है उनको डर सता रहा है कि मैं 2026 में मेरा सत नमन होने वाला है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव। कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। लखनऊ अगर बात की जाए, आप लखनऊ से हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 17 से पहले समाजवादी पार्टी की रही है, 17 के बाद भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। कितना डिफरेंस आपको नज़र आया पिछली सरकार और अब की सरकार में? देखिए, समाजवादी पार्टी के सरकार में गुंडई बहुत हुआ, जगह जगह जो है लोगों ने अतिक्रमण किया, तानाशाही किया, लूट किया, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। उसके वजह से और अभी कुछ लोग खड़े हैं, मुस्लिम समाज को अखिलेश यादव जी ने इतना आगे बढ़ा दिया तो हिंदू जनता यहाँ डर गई। हमारे प्रदेश में हिंदू जनता बिल्कुल डर गई कि आजम खान जैसे लोगों ने मुस्लिम की एक तरफा पैरवी करके समाजवादी पार्टी को तो गाड़ ही दिया, लेकिन हिंदुओं को 2017 में भारतीय जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त हुआ है योगी सरकार में? जिस तरीके से बुलडोजर के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, अगर बात की जाए तो बुलडोजर के लिए जानी जाती है, माफियाओं पर तुरंत बुलडोजर चल जाता है। देखिए, कोई भी माफिया होगा हमारे प्रदेश में इस समय, फिलहाल तो कोई माफिया इस समय इस प्रकार है भी नहीं। और अगर कोई माफिया का नाम भी आता है कि फलाने माफिया, धमाके माफिया, तो वो सब सरेंडर हो चुके हैं। कहीं कोई ऐसे माफिया हमारे इस प्रदेश में, जब तक माननीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब तक कोई माफिया पनपने का नाम नहीं लेगा। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है? नाथ जी के हाथों में उत्तर प्रदेश हमारा सुरक्षित है। और मैं तो इस समय मांग करूंगा कि चल रहा है, पूरे भारत से मांग हो रही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भारत देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैं मांग कर रहा हूँ, पूरे भारत से मांग भी हो रही है, प्रधानमंत्री बनाया जाए। हाँ, प्रधानमंत्री बनाया जाए। अभी देखिए, वहाँ का जो चुनावी समीकरण बिल्कुल बैठ चुका है।